नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक का नाम आपने पढ़ ही लिया होगा, इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग इनटू डायरेक्ट स्टॉक्स। दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अपने इन्वेस्टिंग कैरियर में, इक्विटी इन्वेस्टिंग कैरियर में मैंने इस टॉपिक का बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है। चाहे मैंने बाकी यहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, जो मर्जी किया है, बट इस टॉपिक को लेके मेरे दिल में एक ख़ास जगह है। इसमें मेरे दिल में एक अलग सी एक वैल्यूएशन है, एक अलग से एक डिफरेंट डिसीज़न है। रीज़न है कि मैंने जब से इन्वेस्टिंग शुरू की है, सबसे पहले मैंने इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड में शुरू की, फिर मैं म्यूचुअल फंड से स्टॉक्स में आ गया, स्टॉक से डायरेक्ट फिर म्यूचुअल फंड्स में गया। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में मैंने दोनों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। दोस्तों पहले मैं ये समझ के चलता हूँ, मेरी ये वीडियो को बिल्कुल बिगिनर लोग देख रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो एक कोई फंड हाउस एक पूल बना लेता है लोगों का। जैसे हमने पूल बना लिया म्यूचुअल फंड, कोई भी एक म्यूचुअल फंड हाउस ले लो, HDFC म्यूचुअल फंड हाउस ले लो, वो एक अपनी कोई भी स्कीम निकालेगा, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप। जैसे HDFC का बहुत पुराना फंड है जिसका नाम है HDFC टॉप 100 फंड। पहले उसका नाम था HDFC टॉप 200 फंड, फिर उसका नाम है HDFC टॉप 100। ये फंड टॉप की 100 कंपनीज को लेके एक म्यूचुअल फंड चलाता है, एक पूल बना लेता है जिसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से शुरू होकर मैक्सिमम जितनी मर्जी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें फंड मैनेजर, एक म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो एक एक्सपर्ट होता है, जो उस फील्ड में उसका बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसको समझ होती है मार्केट की हर कंडीशन की। उनके पास बहुत एडवांटेजेस रहते हैं। वो कुछ फ़ीस हमसे चार्ज करता है जिसे हम एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। दोस्तों, डे बाय डे ये एक्सपेंस रेशो कम होती जा रही है। वो म्यूचुअल फंड हाउस का वो फंड मैनेजर जब मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए उसको अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड म्यूचुअली ओरिएंटेड एक फंड होता है, एक पूल होता है। लोग उसमें अपना पैसा, मेरी मर्जी में उसमें 500 डालूँ, 5000 डालूँ या 50,000 डालूँ, मुझे एक यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं, जिसे NAV बोलते हैं। हमें यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं, इतने NAV पे इतने यूनिट्स अलॉट हो गए। जितनी हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतने यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जाएगी उन यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे मार्केट डाउन होगी उन यूनिट्स की वैल्यू डाउन आती जाएगी। इसमें फंड मैनेजर हर तरह के डिसीजन लेता है। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप खुद ही मैनेज करते हो, आप खुद ही ड्राइवर होते हो, आप खुद ही फंड मैनेजर होते हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आपको मार्केट की हर कंडीशन का, मार्केट की हर वैल्यू का, मार्केट के हर एस्पेक्ट का, मार्केट की हर न्यूज़ का अप टू डेट रहना पड़ता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना 24/7 मीन्स 24 घंटे आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए, तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैंने कुछ लाइनें अपने पिछले वीडियोज़ में बड़े रेगुलरली बोली हैं कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है, सपोज आपके पास, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को, इंडिविजुअल स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को प्रॉपर बैलेंस किया है, जिसमें आप हर लेवल में IT का स्टॉक भी ले रहे हो, जिसमें आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का स्टॉक्स भी ले रहे हो, जिसमें आप मीडिया का स्टॉक भी ले रहे हो, जिसमें आप बैंकिंग स्टॉक भी ले रहे हो, जिसमें आप NBFC स्टॉक भी ले रहे हो, जिसमें आप फुटवेयर का स्टॉक भी ले रहे हो, बर्जर एशियन पेंट जैसा स्टॉक भी ले रहे हो। अगर हर सेक्टर का एक एक दो स्टॉक्स लेते हो तो आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम 25 से 30 स्टॉक्स हो जाएंगे। उस स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को आप होल्ड कीजिए। दोस्तों, मार्केट में पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप सोचोगे मार्केट में पैसा बनता है कंपाउंडिंग से, और कंपाउंडिंग आती है लॉन्ग टर्म में। अगर आप सोचोगे ये कंपनी अच्छी है, इसमें ब्रेकआउट आया है, टेक्निकली ब्रेकआउट आया, या आपने किसी से पूछ लिया, किसी टिप्स ले ली, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, बाद में वो कंपनी डाउन आप डाउन आ गए, जितना आपने गेन किया उतना ही आप लूज़ कर लोगे। स्टॉक्स में बेनिफिट इन्वेस्ट करने का ये रहता है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप
सीजनड हो, आपको समझ है स्टॉक्स की, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टॉक्स में अगर आपके पोर्टफोलियो में 20, 25, 30, 35 स्टॉक हो जाएंगे तो बिलीव मी आप इंडेक्स फंड को, म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाएंगे, जितना मर्जी जोर लगा। दोस्तों मैंने हर तरह का पैटर्न अपना के देखा है, मैंने ओवरवेट पोजीशंस लेके देखी हैं, मैंने मार्केट में ऑप्शंस में काम करके देखा है, मैं मार्केट में मैंने अपने पूरे हैवी पोर्टफोलियो को 5 स्टॉक्स में कंसंट्रेट कर दिया। दोस्तों मार्केट में पैसा बनता है कंसंट्रेशन से। अगर आप हैवी वेट पोजीशंस लेते हो स्टॉक्स में, अगर आप हैवी वेट पोजीशंस लोगे, कई बार मार्केट 1% अप होती है, आपका पोर्टफोलियो 4% अप होता है, बट कई बार मार्केट 1% अप होती है, आपका पोर्टफोलियो -4% होता है। स्टॉक्स में वही इन्वेस्ट करें जिसको प्रॉपर नॉलेज है स्टॉक्स की। दोस्तों मैंने एक कुछ लाइन्स लिखी है, इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। इन्वेस्टिंग इन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स। सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में करेंगे। म्यूचुअल फंड एक सेल्फ डाइवर्सिफिकेशन है। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होती है। म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो रेगुलर बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को एक डाइवर्स करके रखता है। जैसे अभी आईटी स्टॉक्स भाग रहे हैं, जैसे अभी कई बार कंज्यूमर स्टॉक भाग रहे होते हैं, केमिकल के स्टॉक्स भाग रहे होते हैं, बट वो अपने पोर्टफोलियो को एक पहले ही ऑलरेडी म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखता है, जिसमें वो हर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक, फंडामेंटली गुड स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पर खरीद के रखता है, ताकि मार्केट में जब भागे, जब मार्केट में बुल रन आए, कौन से भी सेक्टर में है, मेटल में आए, केमिकल में आए, कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसके पास ऑलरेडी स्टॉक्स होते हैं और वो स्टॉक्स भागना शुरू करते हैं और म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है। प्रोफेशनल्स मैनेज इन्वेस्टमेंट, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें फंड मैनेजर होते हैं जो कि बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं, सीजनड होते हैं, समझ होती है, उनका डाटा होता है, उनके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। सपोज किसी फंड मैनेजर ने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उनके पास बेनिफिट होता है कि उनके पास बहुत बड़ा AUM होता है, बहुत बड़ा पैसा लाखों करोड़ में होता है। वो डायरेक्ट मुकेश अंबानी को भी बोल सकते हैं कि हमको आपके रिलायंस कंपनी में इतना करोड़ रुपया लगाना है, प्लीज़ हमसे एक मीटिंग की। चाहे वो मुकेश अंबानी सर आ पाए या अपनी एक टीम भेजें, वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो उस हिसाब से उनके पास एक डायरेक्ट बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है इस चीज़ का। हाईली कन्वीनियंट, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बहुत कन्वीनियंट है। चाहे आप 500 रुपये लगाओ, 5 ईयर लगाओ, एक सिप लगाओ, लमसम लगाओ, बहुत कन्वीनियंट रहता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है जो इसका है, अगला जो इसका दोस्तों बेनिफिट है वो है लेस टाइम एंड एनर्जी स्पेंड टू आइडेंटिफाई एवेन्यू टू इन्वेस्ट। दोस्तों इसमें आपको बहुत कम समय चाहिए था। आपने तो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, आपको बस ये देखना है आपने कौन सी AMC का स्टॉक लेना है, मिड कैप लेना है, स्मॉल कैप लेना है, लार्ज कैप लेना है, ELSS लेना है, फ्लेक्सी कैप लेना है, और उसमें इन्वेस्ट कर देना। आपको ज़्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग पॉसिबल विद ए मिनिमम अमाउंट। आप चाहे 500 रुपये से शुरू कर दो, 5000 रुपये से शुरू कर दो, 700 रुपये से शुरू कर दो, 1000 से शुरू कर दो, बट डायरेक्ट स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गुड ऑप्शन फॉर नोवास इन्वेस्टर, जिनको कोई समझ नहीं है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सीजनड नहीं है, जिनको कुछ नहीं है, वो सिंपली सिप शुरू कर देनी है, एक डेट फाइनल कर देनी है, अपने आप ही उसमें इन्वेस्टमेंट चलती है। डिविडेंड री इन्वेस्टिंग हैपन्स इन ग्रोथ प्लान अर्निंग कंपाउंडिंग बेनिफिट्स। दोस्तों इसमें जो ग्रोथ प्लान हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हर कंपनी अपना डिविडेंड देती है, म्यूचुअल फंड हाउस में वो डिविडेंड चला जाता है और ग्रोथ प्लान में वो डिविडेंड आपके NAV में रिफ्लेक्ट करता है, वो आपकी कंपनी में फिर इन्वेस्ट हो जाता है। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास वो डिविडेंड आ जाता है। अगर आपने ग्रोथ प्लान सेलेक्ट किया है तो वो आपके डिविडेंड को फिर से री इन्वेस्ट कर देता है और वो जो इन्वेस्टमेंट आपके NAV में रिफ्लेक्ट हो जाती है दोस्तों। नो प्लेस फॉर इंडिविजुअल बायस। आपको कुछ नहीं पता, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को रिलायंस ज़्यादा चाहिए, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को TCS ज़्यादा चाहिए, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को केमिकल स्टॉक्स ज़्यादा चाहिए। आपका कुछ इंडिविजुअल बायस कुछ नहीं होता है। फंड मैनेजर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ काम करता है दोस्तों। अभी हम प्रोस पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट स्टॉक्स। इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट स्टॉक्स में दोस्तों जैसे हमने उसके बेनिफिट लिए सारे, अभी प्रोस के बारे में बात हो रही है, इसके बाद कॉन्स के बारे में बात करेंगे। वाइल बोथ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स आर लिक्विड, स्टॉक्स कैन बी कंसिडर्ड मोर लिक्विड। आपने एक क्लिक
दबाया, आपके स्टॉक्स रिडीम होकर आपके डीमेट अकाउंट में आया। आपने म्यूचुअल फंड हाउस में स्विच का उसको रिडीम में ऑप्शन की, आपके पैसे आपके सेविंग अकाउंट में आ गए। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों बहुत लिक्विड होते हैं। म्यूचुअल फंड थोड़े ज़्यादा लिक्विड होते हैं और स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा लिक्विड होते हैं। म्यूचुअल फंड इक्वली लिक्विड होते हैं मेरे हिसाब से। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोस्तों, स्टॉक्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमल है। मीन्स अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है और जब आपने डिलीवरी लेनी है, आपने इन्वेस्टिंग कर ली, बहुत से ऐसे जो डीमेट अकाउंट वाले हैं, जो जीरोदा है या ऐसे जो भी डिस्काउंट ब्रोकर है, वो आपसे बहुत कम चार्जेस लेंगे। ट्रांजैक्शन को ऑलमोस्ट डिलीवरी में जीरो होती है। बट म्यूचुअल फंड में आपको फंड मैनेजर को एक कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशो देनी पड़ती है, जो आपकी वो डेली बेसिस पे काटता है। दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। म्यूचुअल फंड हाउस फंड मैनेजर आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डेली बेसिस पे आपकी एक्सपेंस रेशो का जो अमाउंट है उसके मिनिमल डेली बेसिस पे काटता है। दोस्तों कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनीज वेयर टू इन्वेस्ट। आपको अगर स्टॉक्स की नॉलेज है, आज मेरे को दिख रहा है कि मेरा रिफेक्स इंडस्ट्री यहाँ से ब्रेकआउट ले, मैं उसमें चाहे लाख लगाऊँ 2 लाख लगाऊँ, मैं उसको 20 लाख मैं 2 करोड़ का खरीद लूँ, ओवरवेट पोजीशन ले लूँ अगर मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस है दोस्तों। बट ये बहुत रिस्की रहता है। मैंने हर तरह का काम करके देखा है दोस्तों। अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो बिलीव मी, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म, मोर देन अगर आपको 20 ईयर्स के लिए आपने पैसा लगा दिया, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। ऑप्शन टू री इन्वेस्ट डिविडेंड्स, आपको डिविडेंड मिल गए, आप उसको री इन्वेस्ट कीजिए, यूज़ कीजिए, किसी और स्टॉक में लगाइए। एबिलिटी टू डिसाइड द एग्जैक्ट प्राइस टू बाय सेल एंड द टाइमिंग ऑफ द सेम। सपोज मार्केट कोविड है, मार्केट बहुत डाउन आ गई, आप और पैसे लगा, ये म्यूचुअल फंड में भी रहता है। बट इसमें आपको खुद को करना पड़ता है सब कुछ। म्यूचुअल फंड में ये सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है। म्यूचुअल फंड में सारा कुछ खुद से मैनेज, कुछ भी आपको खुद से मैनेज नहीं करना पड़ता। म्यूचुअल फंड में ये सारा कुछ फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे करता है। बस आपको पैसे लगाने हैं, आपको यूनिट्स एलोकेट होते जाएंगे। आपने डाउन मार्केट में लगाया, आपको यूनिट्स ज़्यादा एलोकेट होंगे, अप मार्केट में आपको यूनिट्स कम एलोकेट होंगे। दोस्तों अभी कॉन्स के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड हाउस के जो कौन्स है, हायर एक्सपेंस रेशियो कैन बी नॉट बी अननोटिस। इसमें एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में नो डाउट एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट स्टॉक से थोड़ी ज़्यादा रहती है। उसकी कई फंड मैनेजर तो, कई फंड हाउस तो 1%, 1.5%, 2% तक, इवन जो NF होते हैं उसमें 2-2.5% तक जाती है। दोस्तों ट्रेड हैपन्स एज पर कट ऑफ टाइम एंड इन्वेस्टर यूजुअली कैन नॉट ड्राइव द टाइमिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो आपने जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करनी है वो आपको यूनिट्स एलोकेट होने हैं, नैव के हिसाब से यूनिट एलोकेट। बट कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाना है ये मोस्टली इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं होता, ये फंड मैनेजर के हाथ में भी नहीं होता। कई बार क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही है, रिटेल इन्वेस्टर धड़ाधड़ पैसे लगा रहे हैं, आप फंड मैनेजर को पीक पे, औने पौने भाव पे, बहुत तेज़ी के भाव पे भी पैसे लगाने पड़ रहे हैं, उसको तेज़ी के मार्केट में पैसे लगाने पड़ रहे हैं। बट कई बार मार्केट इतनी डाउन आ जाती है और फंड मैनेजर चाहता है कि यहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे लगाऊँ, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूँ। बट जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जैसी मार्केट डाउन आती है अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करना शुरू कर देते हैं। फंड मैनेजर के पास ऑप्शन नहीं रहती, उसको अपने फंड्स भी, अपने स्टॉक्स भी बेचने पड़ते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर के पैसे लुटा सके। ये सबसे बड़ा रिटेल इन्वेस्टर हमने लास्ट 10-12 साल से यही देख रहे हैं। जितनी मार्केट तेज़ होगी म्यूचुअल फंड में उतनी ज़्यादा पैसे आएंगे, जितनी मार्केट डाउन होगी म्यूचुअल फंड में उतने पैसे आउटकम शुरू हो जाते हैं, लोग अपना सेल करना शुरू कर देते हैं, जबकि होना उल्ट चाहिए। इससे बिल्कुल उल्ट होना चाहिए। ये फंड मैनेजर के हाथ में नहीं रहता। सेबी ने एक रूल बनाया हुआ है, जब तक फंड मैनेजर अपने हाथ में लिक्विड पैसे रख नहीं सकता। फंड मैनेजर उसके पास जितना पैसा आया उसको वो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा मार्केट में। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कैन कम विद द लॉक इन पीरियड। ELSS फंड दोस्तों मेरे हिसाब से हर एक इंडिविजुअल को, हर एक लोग को, हर एक इंसान को म्यूचुअल फंड एज ELSS टैक्स सेविंग 80C रिबेट के लिए ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। 80C रिबेट के लिए मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सभी में 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। एक म्यूचुअल फंड ELSS फंड ही ऐसे, इक्विटी ELSS फंड ही ऐसे होते हैं जिनमें लॉक इन पीरियड ओनली 3 साल का रहता है और इनमें ग्रोथ्स बाकी के जितने भी कंपोनेंट हैं 80C के लिए उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। जैसे 80C के लिए PPF बहुत फेमस है। PPF में दोस्तों 15 साल का लॉक इन पीरियड है, 7-8% की ग्रोथ है। म्यूचुअल फंड में अगर आप
जो भी म्यूचुअल फंड उठा लेंगे 12 से 15% की ग्रोथ मिनिमम। दोस्तों 15 साल अगर आप म्यूचुअल फंड में आपने 15% ले लिया है, पीपीएफ में आपने 7% ले लिया है, जो डिफरेंस 7-8% का दोस्तों, ये बहुत करोड़ों में अमाउंट को 1.5 लाख की जैसे लिमिट करोड़ों में फ़र्क लाता है दोस्तों। मेरे हिसाब से हर इंडिविजुअल को 12,500 रुपीज़ म्यूचुअल फंड ELSS फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करने चाहिए फॉर 80C रिबेट के लिए दोस्तों। नॉट पॉसिबल टू डाइकेट विच कंपनीज टू इन्वेस्ट इनटू। ये आपके पास पॉसिबल नहीं है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी में नहीं इन्वेस्ट करना है। ये सारा कुछ फंड मैनेजर के हाथ में ही रहता है दोस्तों। अभी हम कौन सी की बात करेंगे जिनके आगे रिस्कियर व्हेन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। नो डाउट स्टॉक्स मच रिस्कियर होते हैं देन म्यूचुअल फंड। नीड ए रीजनेबल अमाउंट टू मेक इन्वेस्टमेंट। सपोज रिलायंस का स्टॉक 25 रुपये का है, 2500 रुपये का है, और आप चाहते हैं कि मैं रिलायंस का लूँ, और आपके पैसे 500, 700, 1000 रुपये, आप रिलायंस का स्टॉक नहीं खरीद पाएंगे, आप MRF का स्टॉक नहीं खरीद पाएंगे। बट जब हम म्यूचुअल फंड में पूल कर सकते हैं तो बहुत सारा पैसा होता है। वो फंड मैनेजर चाहे MRF का खरीद ले, चाहे सस्ते से चाहे रिलायंस का खरीद, कोई भी खरीद सकते हो, और आपको उसका उतना यूनिट अलॉट हो जाता है दोस्तों। बिल्डिंग ए वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैन बी कैपिटल इंटेंसिव। एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। जैसे हमने बोला कि अगर आपको टायर सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी है वो MRF है, उसका एक स्टॉक ही 1 लाख को क्रॉस कर गया दोस्तों। 1 लाख रुपए को क्रॉस करके इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक है। बट उसके लिए आपको अगर अपने पोर्टफोलियो को वेल डिवर्सिफाई करने तो आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए। फाइंड द राइट स्टॉक इज़ ए टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए आपको। इंडिविजुअल्स बायस में इम्पैक्ट द इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों मैं खुद इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करता हूँ, मैं खुद फीचर्स करता हूँ, मेरे पास मेरा कोर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स में है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपका खुद का बायस आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को डिस्टर्ब करता है। हम इमोशनली अटैच होते हैं अपने पैसे से। जब हमको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है हम पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में से आपको म्यूचुअल फंड ही चूज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको 10 में से मैं मिनिमम 9 नंबर दूंगा और म्यूचुअल फंड को मैक्सिमम 5 नंबर दूंगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आपके पास टाइम है, आप अपने बिजनेस से टाइम निकाल सकते हैं, हर हफ्ते 2-4 घंटे संडे वाले दिन निकाल सकते हो, तो आप अपना 70 to 80% पैसा म्यूचुअल फंड में रखिए और 20-30% से आप डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं। दोस्तों ये था एक प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट सर्विस चलती है, पोर्टफोलियो सर्विस चलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो मिले तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।